हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे घास में गेरा। जंगल में बहुत दूर जहाँ अनेक पशु पक्षी पाए जाते थे, वहाँ एक युवा शिकारी रहता था। उसका नाम था वहुपी, जिसका अर्थ होता है सफेद बाज। वह एक लंबा तगड़ा साहसिक युवक था। उसकी आंखें ऊर्जा से चमकती थी और बड़ी निर्भीकता से वह अंधेरे जंगल में भी चल जाता था। वह हर पशु पक्षी के पद चिन्ह पहचान सकता था। हर दिन किसी न किसी पशु पक्षी का शिकार करने वह घर लाता था, क्योंकि अपने कबीले का वह सबसे कुशल और प्रसिद्ध शिकारी था। एक दिन घर से जितनी दूर वह कभी शिकार करने न गया था, वहां शिकार करने के बाद ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शीघ्र ही पेड़ों के बीच उसे रोशनी दिखाई दी। जल्दी वह एक मैदान के किनारे पहुंच गया जहां घास लगी थी और फूल खिले थे। वहां कोई रास्ता दिखाई न दे रहा था। वह घास में आगे चलता रहता। अचानक घास में उसे एक बड़ा सा घेरा दिखाई दिया, जो शायद एक गोला दायरे में चलते हुए लोगों को पदचिन्हों से बना था। लेकिन उस घेरे तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता उसे दिखाई न दिया और न ही कोई पद चिन्ह। उधर आते ही कोई टूटी हुई टहनी या कुचला हुआ पत्ता भी दिखाई न दिया। उस अनोखे घेरे का रहस्यमय जानने को उत्सुक वह निकट ही ऊंची घास में छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद आकाश में एक संगीत की मध्यम ध्वनि सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। आकाश के नीचे आता कुछ दिखाई दिया। शुरू में वह एक छोटे कण समान था, जो तेजी से बड़ा होता गया। शीघ्र ही उसे एक विशाल टोकरी दिखाई दी, जिससे अंदर बाहर बहने की, जो बहुत ही सुंदर थी। जैसे जैसे वह निकट आई, संगीत मधुर और स्पष्ट होता गया। जब टोकरी धरती पर आ गई तो सारी बहनें कूदकर बाहर आ गई और उस घेरे के ऊपर नाचने लगी। वह गोल गोल घूमती रहती। नाचते नाचते घेरे के बीच में एक रखे चमकीले गेंद को वह छड़िए से मार लगी। वह गेंद को ऐसे मार रही थी कि जैसे कि वह एक ढोल था। अपने छिपने की जगह से वहुपी उनका नृत्य देख रहा था। उन बहनों से वह बहुत प्रभावित हुआ। बस सबसे छोटी बहन से वह विशेष रूप में सम्मोहित हुआ। आखिरकार जब वह अपने को रोक न पाया तो वह बहनों की ओर दौड़ा और सबसे छोटी को पकड़ने का उसने प्रयास किया, लेकिन पक्षियों की फुर्ती से लड़कियां कूदकर टोकरी में बैठ गई। ऊपर आकाश में चली गई। वह चली गई, उसने सोचा, और मैं उन्हें कभी न देख पाऊंगा। वह घर लौट आया, पर उसका मन बिल्कुल अशांत था। अगले दिन सुबह सुबह वह घेरे के पास लौट आया। घेरे से थोड़ी दूर तक पुराना टूट उसे दिखाई दिया, जिसके अंदर चूहे थे। ये सोचकर कि इन नन्हे जीवों को देखकर बहनें भ्रमित न होगी, वह टूट को उठाकर घेरे के पास ले आया। उसने अपना रूप बदल लिया और एक चूहा बन गया। शीघ्र ही बहनें फिर नीचे आई और नाचने लगी। देखो, सबसे छोटी बहन ने कहा, यह टूट पहले यहाँ नहीं था। डर कर वह टोकरी की ओर दौड़ी, लेकिन अन्य बहनें हंस पड़ी और टूट के आसपास खड़ी हो गई और छड़ियों से उस पर प्रहार करने लगी।
उनके ऐसा करने पर वहूपी सहमत। सारे चूहे ढूंढ के बाहर निकल आए। कुछ ही पलों में बहन ने सारे चूहे मार डाले, एक को छोड़कर, जिसके पीछे सबसे छोटी बहन भाग रही थी। जैसे ही उसने उस चूहे को मारने के लिए छड़ी उठाई, अचानक वहूपी उसके सामने प्रकट हो गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। बाकी 11 बहनें उछलकर टोकरी में बैठ गई और ऊपर आकाश में चली गई। अपनी पत्नी को मोहित करने के लिए और उसका प्यार पाने के लिए वहूपी ने भरसक प्रयास किया। उसने उसकी आंखें से आंसू पोंछे और शिकार की असहाय कहानियां उसे सुनाई। धरती पर जीवन की खुशियों के बारे में उसे बताया। उसका ध्यान रखने के लिए उसने अथक परिश्रम किया। अपने घर की ओर जाने वाला रास्ता प्यार से उसे दिखाया। जैसे ही वह उसे घर के अंदर आई, उसे प्रसन्नता की सीमा न रही। उस पल से वह संसार का सबसे सुखी मनुष्य था। शीत ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु शीघ्र ही बीत गई। एक सुंदर पुत्र के जन्म ने उनकी प्रसन्नता और भी बढ़ा दी। लेकिन वहूपी ने पत्नी एक तारे की बेटी थी। धीरे धीरे धरती के जीवन का आकर्षण कम होने लगा और अपने पिता का पास लौटने उसका मन करने लगा।